मैं नितिन सेठिया, मंडल अध्यक्ष फतेहनगर सनवाड़, कोविड काल के दौरान अपने अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 25 मार्च को जो लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद दिनांक 27 मार्च को हमारे उपखंड अधिकारी महोदय रमेश जी सिरवी, तहसीलदार साहब और हमारे फतेहनगर सनवाड़ मंडल में नायब तहसीलदार साहब ने गांव के प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया कि अब इस लॉकडाउन की अवधि में कैसे हमें इस परिस्थिति से निपटना है। उस मीटिंग में गांव के कई व्यक्ति, जनप्रतिनिधि सब मौजूद थे। मैं स्वयं भी वहां मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जब एसडीएम साहब ने और जनता के बीच से आई कि भाई भोजन के लिए अपने को कैसे चलना है, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा नहीं रहे, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में आई। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष होने के नाते अपने बिहाव पर ये सारी जिम्मेदारी मैंने स्वयं ने ली कि मंडल क्षेत्र में जो भी भोजन के पैकेट वितरण किए जाएंगे उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। और पहले ही दिन से हमने एक स्थान को चिन्हित करके वहाँ पर एक भोजनशाला का निर्माण कर दिया और पूरे क्षेत्र में वार्ड वाइज हमने प्रत्येक वार्ड में 3 जनों की टीम बनाई और उस वार्ड में हमने सूचीबद्ध लोगों को चिन्हित किया कि किन लोगों को भोजन की वास्तविक ज़रूरत है। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने ये सूचनाएं इकट्ठी की। 3 से 4 दिन के अंदर ही हमारे पास एक ऐसे सूचीबद्ध लोगों की पूरी सूची बन गई कि उसमें हमें सारी चीज़ों का पता चल गया कि किन लोगों को भोजन की ज़रूरत है। इस सारे कार्यक्रम को हमने नगर पालिका प्रशासन को सौंप दिया, क्योंकि लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने कार्यकर्ताओं का भी फील्ड में जाना अच्छा नहीं था, उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी थी और एक मैसेज भी देना था कि लॉकडाउन में सभी को मोदी जी का आदेश मानते हुए हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, उसकी पालना करनी है। तो नगर पालिका ने ईओ साहब ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली और हमारे भोजन के पैकेट वितरण होने लगे। हमने दोनों समय गर्म भोजन उन लोगों तक पहुंचाया और उस काम को बहुत अच्छे तरीके से किया। लगभग 600 से 700 लोगों की सूची हमारे पास थी। इसमें वार्ड वाइज प्रत्येक वार्ड में 3-3 व्यक्ति का नियुक्ति थी और हम दोनों टाइम उसकी रिपोर्ट भी लेते थे। पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी दौरान लॉकडाउन का समय निकलता गया। कुछ ही समय बाद हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दूसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। अब हमारे पास ये चीज़ समस्या आ गई थी कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 15 दिन तो जैसे तैसे निकाल लिए, लेकिन अब जाकर उन्हें राशन की, खाने पीने की सामग्री की ज़रूरत महसूस हो सकती है। इस बारे में हमने हमारे मार्गदर्शक श्री प्रमोद जी सामर से चर्चा की, तो उन्होंने हमें बताया कि आप एक ऐसी योजना बनाइए जिसमें लगभग 3 सप्ताह का राशन अपने लोगों तक पहुंच सके और उसकी आप सूचीबद्ध एक प्लानिंग करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए। उनके आदेश की पालना करते हुए हमने एक भारतीय जनता पार्टी मंडल की एक मीटिंग की। मीटिंग में कई प्रस्ताव लिए, कई वरिष्ठ जन वहाँ पर मौजूद थे, हमें सबका सहयोग भी मिला और हमने तय किया कि हम कुछ राशि अपने अपने स्तर पर इकट्ठा करके एक जंबो किट बनाएंगे। उसमें हम लगभग 3 सप्ताह का राशन हम अपने कार्यकर्ताओं तक, जनता तक और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँगे। उसी बैठक में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और हमारी अपेक्षा से अधिक राशि इकट्ठी भी हो गई और जंबो किट बनाने का कार्य हमने चालू कर दिया। जंबो किट बनाने के कार्य में हमें पावन धाम संस्थान ने अपनी जगह उपलब्ध करवाई, उनके कर्मचारी उपलब्ध करवाए और हमारी मंडल की पूरी टीम इस काम में लग गई। लगभग 2 ही दिन में हमने 1000 राशन किट तैयार कर लिए। उसके बाद हमने ये तय किया कि हम वार्ड वाइज 5 वरिष्ठ जो कार्यकर्ता अपनी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें हमने उनको उस काम को सौंपा कि आप अपने वार्ड में जिनको भी राशन किट की ज़रूरत है आप उपलब्ध करवाएंगे। इस प्रकार हमारे यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी मंडल में 20 वार्ड हैं, 20 ही वार्ड में हमने 5-5 जनों की एक टीम बनाई और उस तक हमने वो राशन किट पहुँचाने की व्यवस्था की। बहुत ही अच्छा लग रहा था, पब्लिक भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। हमें कई प्रकार से समाचार आ रहे थे, धन्यवाद आ रहे थे। एक ऐसा माहौल बन गया कि भारतीय जनता पार्टी चाहे भोजन की व्यवस्था हो, चाहे राशन किट की व्यवस्था हो, हर जगह अपनी मदद के लिए तैयार है। हमें भी बहुत सुखद अनुभव हो रहा था। एक नई सेवा क्रांति जागृत हो रही है, ऐसा लग रहा था। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा, प्रवासियों का अपने घर आने जाने में कुछ ऐसी तकलीफ़ें सामने आई।
इसमें हमने हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री गुलाब चंद जी कटारिया ने हमारी काफ़ी मदद की। उन्होंने देश के कोने कोने से अपने यहाँ के फंसे हुए प्रवासियों, यूपी से, हरियाणा से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, काफ़ी उनसे संपर्क हुआ। वो हमारे लगातार संपर्क में रहे और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। राशन किट वितरण में हमें कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। सरकार कांग्रेस की होने की वजह से कुछ कांग्रेस के लोगों ने हमारा विरोध किया कि ये राशन किट बांट रहे हैं, बीजेपी वाले बीजेपी का लोगो लगा के बांट रहे हैं। इस टाइप से कुछ समस्या हमारे बीच में आई। तो इस बारे में हमने हमारे विधायक धर्मनारायण जी जोशी से भी चर्चा की और उन्होंने विधायक महोदय ने तुरंत उपखंड अधिकारी से बातचीत की और हमें हौसला दिलाया कि आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अपन सेवा का कार्य कर रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी मंडल फतेहनगर सनवाड़ इस सेवा के कार्य में लगा हुआ है। आप अपना काम कीजिए, जो भी स्थिति होगी, ये सरकार से जो भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है उससे अपने को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने हमारा कार्य जारी रखा। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पहले ही दिन से सांसद सीपी जोशी महोदय का हमारे साथ बहुत सहयोग रहा। उन्होंने हमारी भोजनशाला का भी अवलोकन किया, समय समय पर सारी चीज़ों की जानकारी लेते रहे, खुद यहाँ पर पधारे और सारे कार्यकर्ताओं से मिले और कोई भी तकलीफ नहीं हो ऐसा हमको विश्वास दिलाया। साथ ही हमारे जिलाध्यक्ष महोदय भंवर सिंह जी पंवार और उनकी पूरी टीम ने हमारे लगातार संपर्क में रहा, चाहे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उन्होंने हमें हमारा हौसला बढ़ाते रहे और सेवा कार्य में लगने का हमें पूरा उन्होंने प्रोत्साहन दिया और उसी के आधार पे हम इतना अच्छा कार्य कर पाए। साथ ही हमने सैनिटाइज करवाया पूरे नगर पालिका प्रशासन की मदद से, पूरे फतेहनगर सनवाड़ क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं की मदद से सैनिटाइज करने का कार्य किया। चाहे और भी कोई समस्या आई, उस सब का हमने मिलजुल कर सामना किया। इस पूरे कार्यक्रम में हमें सेवा कार्य करने का बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। एक नई सेवा क्रांति जो लगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में एक अमिट छाप ये कोरोना काल छोड़ गया। ये सब हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे जिला नेतृत्व, हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो गुलाब चंद जी कटारिया साहब हों, चाहे सांसद महोदय हों, चाहे हमारे विधायक महोदय हों, उन सब के सहयोग से हम कर पाए। हमें भी अपने आप में एक गर्व महसूस होता है कि हम ऐसी पार्टी के अंग हैं जो देश के विकास में, देश की तरक्की में, अपने हर कार्य में अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ती हैं और हमें पूरा सहयोग प्रदान करती हैं। धन्यवाद।